सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। शालीमार बाग की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदल चुकी है। करेंगी? हाँ बिल्कुल। कितनी उम्मीद है? हाँ 100 में से 100। सही है, सड़क चौड़ी हो जाएगी तो सही रहेगा आने जाने का रास्ता, और फिर वो इधर उधर बढ़ा देते हैं आगे तो वो सही भी नहीं है। तो हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए वहाँ से। सब ऑल ओवर सब अच्छा काम कर रही है, मतलब ईमानदारी से काम कर रही है। जो दिल्ली को चाहिए वो दे रही है, मगर इसमें टाइम लगेगा। शालीमार बाग विधानसभा को मिल रहा है क्या? बहुत काम मिल रहा है, बहुत फर्क दिख रहा है, डेली दिख रहा है, शाम सुबह दिख रहा है फर्क। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे विधायक हो, तो उनका है तो गलत में है तो टूटेगा, नहीं गलत में तो नहीं टूटेगा। उसके लिए मैं मना करता किसी का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, अन्यथा ही जगह टूटनी चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। हर उनको एक बेहतरीन महिला की तरह कार्य कर रही है। बल्कि मैं महिला तो नहीं कहूँगा, मतलब एक नारी शक्ति का एक यदि स्पष्ट उदाहरण यदि हम बात करें तो रेखा गुप्ता जी हैं। ट्रैफिक का बहुत सुविधा मिले तो कैसे मिलेगा? रोड चौड़ी करने पड़ेंगे। यदि ऐसे में किसी को थोड़ी असुविधा हो भी रही है तो ये अपने लिए तो कर नहीं रही रेखा गुप्ता जी, ये जन कल्याण के लिए तो कर रही है। बहुत बढ़िया है। जब से वो मुख्यमंत्री की वो शपथ ली है उन्होंने, तभी से शालीमार बाग की तरफ उनका बहुत ज्यादा ध्यान है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है शालीमार बाग में। जगह जगह मतलब कि जो नालों का काम था, प्रेम बड़े पुल का जो मेन था, ये जाम की समस्या से बहुत निजात मिली है। पेड़ों की कटिंग का बहुत मसला हल हुआ है। यहाँ पर अटल कैंटीन, बीसी ब्लॉक के सामने अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ था, वो काफी बढ़िया रहा वो काम करवाना। और यहाँ पे अंडरपास के पास भी काफी इन्होंने चौराहा को काफी खाली करवाया, अनऑथराइज काफी यहाँ पर हो रखा था इलीगल, उसको साफ करवा के सड़क अब बहुत क्लीन हो गई है और जाम से बहुत % रिलीफ है वहाँ पर लोगों को। आपने वहाँ की बात की चौक की, तो वो सड़क को भी चौड़ा करने की बात की जा रही है। चौड़ा करने के लिए हाँ सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे जो इलीगल सारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है मैक्स रोड पे, उसको हटाकर एक रोड निकाला जाएगा जो 40 से शालीमार बाग की तरफ अब चल रही है बात। ये तो बहुत जरूरी है, ये शालीमार बाग के लिए जो क्रॉस एक बना हुआ है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं 40 और मैक्स, उसके लिए बहुत जरूरी है कि एम्बुलेंस इतने जाम के अंदर फंस जाती है और आम आदमी पता है बहुत ज्यादा परेशानी है। तो इस जाम की समस्या को हल करने के लिए वो वहां से कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी सड़क चौड़ी करनी जरूरी है बहुत ज्यादा। हाँ, बबीता राठौर बात कर रही हूँ। जी मैम, बताइए क्या आपका नजरिया है काम को लेकर, विकास कार्यों को लेकर? विकास को लेके काफी अच्छा है, उन्होंने गाड़ियाँ जैसे बसेस वगैरह का काफी अच्छा करवा रखा है कि हमारी माननीय रेखा गुप्ता जी कितना काम कर रहे हैं। जैसे तारों पे कितना तारों थी से लोगों को करंट वरंट लगने का दिक्कत थी तो अब सारा काम अच्छा हो ही रहा है। सारी सड़कें चौड़ी हो गई हैं, जहाँ की ट्रैफिक में कितनी दिक्कतें होती थी, तो मतलब एक्सीडेंट्स वगैरह कितने होते थे सारे, तो वो सब कोई काम रहेगा। हमारी गलियां बन गई आपकी? हाँ बिल्कुल बन रही है। पीछे गली में जाओ, सारी मतलब खुदाई हो रही है, सारी गलियां वगैरह सारी अच्छे से बन रही है। शालीमार बाग की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बदल चुकी है। करेंगी? हाँ बिल्कुल। कितनी उम्मीद है? हाँ 100 में से 100। ये जो अंडरग्राउंड की गई है वायर, नहीं ये बहुत सही हुआ। ऊपर है ना बहुत दिक्कतें होती थी, कोई भी सामान जिसका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर है सामान नहीं चढ़ पाता था, इसलिए अब ये सही हो गया है काम। सही है, सड़क चौड़ी हो जाएगी तो सही रहेगा आने जाने का रास्ता, और फिर वो इधर उधर बढ़ा देते हैं आगे तो वो सही भी नहीं है। तो हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए वहाँ से। ओके सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नवदीप गुप्ता नाम है जी। गुप्ता जी, बड़ी मजेदार बात आपने बताई यहाँ पर कि पहले तार हुआ करती थी, उनसे आपका यहाँ बचपन की भी आप बात कर रहे हैं, पुरानी फोटो की भी बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से बताइए 2 से 3 मिनट तक, ताकि हमारे जो दर्शक हैं समझ सके कि पूरा माजरा क्या है। पहले हम छोटे होते थे, तारे वारे होती थी, बहुत दिक्कत आती थी, डेली आग लगना, इस वाले खंभे पे तो बहुत ज्यादा आग लगती थी। हमारे पूरी गली में ऐसा लगता था बहुत तारों का जंजाल, जैसा आपको देखना चाहे तो बहुत मुश्किल होते थे। अब ये है कि हम जो देख रहे हैं बहुत ही साफ, क्योंकि आसमान ऐसा लग जाता है बिल्कुल क्लियर, और इससे आग लगती भी नहीं है। हमारे मकान में मतलब शिफ्टिंग करना है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई बच्चों को दिक्कत नुकसान नहीं होता हमारे मतलब। ये रेखा जी ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत ही अच्छा प्रयास जिसे कह रहा है। रेखा गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से कि उन्होंने बहुत ही अच्छा पहली विधानसभा में पहला उन्होंने ऐसा काम करा, तारों का जो अंडरग्राउंड वायर करवाई, बहुत अच्छा काम करा। ये हम लगातार ग्राउंड पर जो भी सच है, जो भी फैक्ट्स है, उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो पक्ष या विपक्ष कुछ भी हो सकता है,
क्योंकि जो काम करते हैं उन्हीं पर अक्सर लोग सवाल भी उठाते हैं और उन्हीं से उम्मीदें भी रखते हैं। तो हम सीधा चलते हैं ऑफिस में और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या आखिर लोगों के जो संतुष्टि है उसका कटोरा कितना भरा है अभी फिलहाल यहाँ की विधायिका और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, बहुत अच्छे से सब मैनेज भी कर रहे हैं। सब ऑल ओवर सब अच्छा काम कर रही है, मतलब ईमानदारी से काम कर रही है। जो दिल्ली को चाहिए वो दे रही है, मगर इसमें टाइम लगेगा। शालीमार बाग विधानसभा को मिल रहा है क्या? बहुत बहुत काम मिल रहा है, बहुत फर्क दिख रहा है, डेली दिख रहा है, शाम सुबह दिख रहा है फर्क। बाकी कुछ लोगों को ठीक है भाई, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी जो वर्षों से बैठे हुए हैं, मगर उनका भी साधन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है। मगर ऑल ओवर काम अच्छा कर रही हैं। जो दिल्ली जिससे त्रस्त थी, जिससे मतलब वो घुट घुट के जी रही थी, उससे वो उभर के अब जीना शुरू कर रही है, मगर टाइम लगेगा। 5 साल भी लगेगा, 5 साल से ज्यादा भी लगेगा, क्योंकि इतना ना पिछली सरकारें गर्त में डाल दिया है सब चीजों को, उसमें टाइम लगेगा निकलने। अच्छा सिंह साहब, आपने पहली लाइन बड़ी एक मेरे दिल को छूने वाली कही, इंक्रोचमेंट। इसका मैं भी भोगी हूँ क्योंकि सुबह से शाम तक मैं भी दिल्ली में इधर से उधर जाता हूँ, और आपके यहाँ भी एक सड़क चौड़ी करने की बात की जा रही है हैदरपुर वाली, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उसको लेके हमें पूरी जानकारी तो नहीं है, मगर हाँ, लोगों ने रोडों पर, मैं भी इधर से मैक्स होकर मैं जाते आते रहता हूँ, तो रोडों पर लोगों ने मकान बनाए हुए हैं, बनाए तो हुए हैं। अब कितने ज्यादा बनाए हुए हैं क्या है भाई, वो तो डिपार्टमेंट का काम है, मगर बने हुए वो गलत है, क्योंकि वो पब्लिक ने बनाए, पब्लिक की रुकावट के लिए ही है। वो पब्लिक कोई दिक्कत आ रही है, तो रेखा जी अपने घर के लिए नहीं बना रही है, या कोई भी मंत्री बनाएगा अपने घर के लिए नहीं बना रहा है। वह पिछली सरकारों ने कैसे बनवाए, क्या किया नहीं किया, क्या लेन देन हुई, वो तो, मगर अब जो चीजें आ रही हैं भाई, पब्लिक ही शिकायत कर रही है। वहां के जो लोकल लोग हैं वही शिकायत कर रहे हैं कि भाई कोई रोड पे मकान बना दिया किसी ने, अब उसके चलते और भी बने हुए थे, तो वो सब जाएंगे भाई। रोड पर सरकारी जमीन पे तो कोई नहीं बना सकता है भाई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, ये तो गलत है। आम आदमी पार्टी की विधायिका का भी वहाँ पर ऑफिस, हाँ तो है, तो क्या है, वो भी एक जनमानस ही है, उनका भी टूटेगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। किसी का भी हो, चाहे मंत्री का भी हो, जो गलत है वो तो गलत है। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे विधायक हो, तो उनका है तो गलत में है तो टूटेगा, नहीं गलत में तो नहीं टूटेगा। इस वक्त में एक स्थानीय दुकानदार है निशांत गुप्ता, हम उनसे बात करेंगे। सर, जो नीला निशान दबाया था सपने पूरे होने के लिए, वो सपने पूरे होने शुरू हुए रेखा गुप्ता की ओर से, क्या काम आपको देखने को मिल रहा है? सही काम मिल रहे हैं और सही काम हो रहे हैं इस टाइम। जो भी है बहुत अच्छा काम करा रही है, तारे अंदर करवा रही है, जो नाली है, सड़कें हैं जो नहीं बन रही वो बन रही है। जो काम पिछले सरकारों ने नहीं कराया वो इस बार बीजेपी रेखा गुप्ता के द्वारा सब काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर। अच्छा, क्या क्या उम्मीदें थी और कितनी अभी पूरी होनी शुरू हुई? सर अभी तो 1 साल हुआ उनको, काम कर रही, बहुत तेजी से कर रही है, ऐसी बात नहीं है, और बहुत फास्ट हो रहा है। अभी और आगे सुधार आएगा, आप चिंता मत करो, आप देखो पूरी दिल्ली देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, इस इलाके से 2 सीएम मिल चुके हैं अब तक। शालीमार की अगर हम बात करें तो दूसरी सीएम ही है, और यहाँ महिला वर्सेस महिला, पहले भी महिला विधायक थी, अब भी महिला विधायिका है, तो क्या इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं आप? रेखा गुप्ता फर्स्ट। क्या वजह माने? काम में उनके वो अच्छे विचार है और काम अच्छा कर रही है, सबसे मिलती है, सबका एक बार में काम होता है। पहली सरकार कुछ नहीं करती थी। अच्छा, एक आपके यहाँ एक रोड को चौड़ा किया जाना है, जहाँ स्कूल भी है, सरकारी बनना है और सरकारी अस्पताल भी चालू होना है, मैक्स ऑलरेडी चालू है, तो ऐसे में किस नजर से देखते हैं इस सड़क को चौड़ा करने? जो भी अनऑथराइज जगह है, किसी की भी हो, चाहे वो नेता कोई भी हो, वो टूटना चाहिए, उसके लिए मैं मना करता है। किसी का भी, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, अनऑथराइज जगह टूटनी चाहिए, सड़क चौड़ी होनी चाहिए। कितने नंबर देंगे इसका? 100 में से 100। अगर बात की जाए विधानसभा में तमाम उन लोगों से जो यहाँ रहते हैं और यहाँ इस इलाके में उन सुविधाओं को इस्तेमाल करते हैं जो उनकी नजरों में आ रही है, तो करीब 2 से ढाई घंटे से लगातार हम स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं जो शालीमार बाग विधानसभा के मतदाता हैं और यहाँ पर होने वाले कामों को देखते हैं। सर, सीएम रेखा गुप्ता की खुद की अपनी विधानसभा है, तो दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते और एक यहाँ की विधायिका होने के नाते। क्या लग रहा है कि दोनों जिम्मेदारियों पर पूरा उतर रही है? बिल्कुल, यदि आप साफ तौर से देखेंगे, उन्होंने हर पहलू पे
चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, हर उनको एक बेहतरीन महिला की तरह कार्य कर रही हैं। बल्कि मैं महिला तो नहीं कहूंगा, मतलब एक नारी शक्ति का एक यदि स्पष्ट उदाहरण यदि हम बात करें तो रेखा गुप्ता जी हैं। आप पूरी विधानसभा देख लीजिए, पहले का जो पृष्ठभूमि थी और आज की पृष्ठभूमि है, दिन रात का फर्क आपको देखने मिलेगा। आप यहाँ साफ सफाई है, स्वच्छता, जो आपकी स्वस्थ व्यवस्था है, साफ सफाई है, चाहे पुलिस को लेके, मतलब आज पूरा दृष्टिकोण लोगों का बदल गया है। और बिल्कुल बिल्कुल आप किसी भी टाइम भी चले जाइए, वो 24/7 आपसे मिलने के लिए उपलब्ध रहती हैं। यदि वो नहीं होते, उनके जो लोग हैं वो आपको आगे सुचारू रूप से उसके कार्य करते हैं। तो मैं तो कहूँगा एक बेहतरीन मतलब उदाहरण उन्होंने सिद्ध कर दिया है और प्रॉपर माइलस्टोन सेट कर दिया है। और बाकी उनके लिए मैं उनको कहूंगा, उनके लिए आभार है उनके लिए। अच्छा, एक बात सामने आ रही है, शालीमार बाग विधानसभा का जो रोड है उसको तोड़ने की बात आ रही है, उसको चौड़ा करने की बात आ रही है, आप किस नजर से देखते हैं उसको? सर आप ये देखिए, आज शालीमार बाग जब पहले बसा था कितने लोग थे, क्या क्या सुविधा थी। आज शालीमार बाग में जनसंख्या डबल, क्या 10 गुनी हो गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लोगों के हिसाब से आपको रोड चाहिए, आपको व्यवस्था सुविधाएं चाहिए। तो यदि उन सुविधाओं को यदि आपको लेना है तो आपको एक्सपेंड तो करना पड़ेगा ना। लोग सब कहते हैं कि ट्रैफिक कम हो, सुविधा मिले, तो कैसे मिलेगा? रोड चौड़ी करने पड़ेंगे। यदि ऐसे में किसी को थोड़ी असुविधा हो भी रही है तो ये अपने लिए तो कर नहीं रही रेखा गुप्ता जी, ये जन कल्याण के लिए तो कर रही है। तो जन कल्याण में यदि किसी एक दो को तकलीफ भी हो रही है, लेकिन उससे आप फायदा तो सबको ही है ना। तो इसमें तो हम कहेंगे उनको साथ देना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए उनको, ताकि शक्ति प्रदान हो, ताकि वो और अच्छे कार्य कर सके।